आज हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं के जो संयोग के नियम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जब कोई भी अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जो उत्पाद प्राप्त होता है तो उत्पाद किस प्रकार का प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इसके संबंध में कुछ नियम दिए गए हैं, जिनमें से 5 नियम हैं। जिनमें से पहला नियम है आपका द्रव्य संरक्षण का नियम, दूसरा है आपका स्थिर निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवा है गेलुसांग गैस आयतन संबंधी नियम है। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि द्रव्य संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्य संरक्षण, इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अर्थात मास संरक्षित रहता है। इसको कि सन 1789 में लॉयजर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसका प्रारंभिक द्रव्यमान और परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बचता है वो द्रव्यमान बराबर रहता है। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो द्रव्य है वो न तो उत्पन्न होता है और अभिक्रिया के पश्चात न तो नष्ट होता है। केवल वो क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था या एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित होता रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मोमबत्ती धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। मोमबत्ती क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस के रूप में परावर्तित हो जाता है, जिससे हमको लगता है कि वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। इसको सिद्ध करने के लिए लैंगडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। इसमें क्या किया उन्होंने, एक एच आकार का एक बर्तन लिया, ठीक है, उसमें एक तरफ उन्होंने AgNO3 और दूसरे तरफ NaCl भर दिया और फिर इसके जो वाल्व है उसको अच्छे से बंद कर दिया। फिर इसका वेट कराया गया। वेट कराने के बाद इसको नोट किया गया। फिर उन्होंने इसे उल्टा कर दिया जिससे ये रिएक्ट करे। रिएक्शन होने के बाद फिर इन्होंने इसको ठंडा करके उत्पाद को फिर से वेट कराया तो वो दोनों इक्वल निकले। इससे यह सिद्ध हो गया कि जो अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उनका द्रव्यमान जो है निश्चित रहता है, चाहे वो अभिक्रिया के पहले हो या अभिक्रिया के बाद हो। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि इस अभिक्रिया में AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड ये बदलता है अभिक्रिया के बाद सोडियम NO3 प्लस AgCl। अगर इसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, इसका 6 ग्राम, तो अभिक्रिया के बाद अगर मान लें हम लोग कि सोडियम नाइट्रेट हमको प्राप्त हुआ आपका 7 ग्राम, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि AgCl का वेट होगा अपना 4 ग्राम। इस तरह इन्होंने इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम